6 पचे 30 और फिर यही काम किए हैं 6 चौके 24 और 6 पचे 30 और बाकी ये संख्या हमने 12 दी है। एक्यूरेट आ गई है 18 के बाद 19 20 21 22 23 फिर 24 को हमको चाहिए नहीं क्योंकि इसके और इसके अंदर हमको रहना है। और बाकी आप इसको 19 में 30 से भाग दीजिएगा, 20 में 30 से भाग दीजिएगा, मोबाइल में 21 से इससे भाग दीजिएगा। जल्दी में आप चेक करके देखिएगा कि 18/30 और 24/30 के अंदर ये सारे पैसे आएंगे रुपए और पैसे में। रुपए तो जीरो रहेगा क्योंकि इसमें भाग जाएगा नहीं पूरा, दशमलव कुछ पैसे सब आएंगे। और ये आपका सवाल है। आई होप टू, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश किया जिससे वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये उस बच्चों के लिए जो बेसिक से कमज़ोर है उनके लिए। और इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, नहीं तो अपनी स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा मेरे वीडियो। अब अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हाँ, मैं लिख के करता तो वीडियो में बड़ा होता। हालांकि मैंने दोनों विधि में नेक्स्ट वाले सवाल को समझा दिया है, तीसरे नंबर को। अब उत्तरमाला वाला भी मैंने समझा दिया डायरेक्ट, और मेरा वाला भी आप समझिए एक्यूरेट है। ये सी अगले सवाल के लिए था। अगले सवाल में ये जो है, अब इस सवाल को देखिए। चौथे सवाल में वो क्या कह रहा है कि हमें नीचे दिए गए जो कथन उसको सत्य अथवा असत्य बताना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। पहले आप देख लीजिए, आपके पास बुक होगा तो जरूर देखिए, पहले इसको पढ़ लीजिए। मैं भी लिखूंगा, इसको सॉल्व भी करूँगा कि प्राकृतिक उदाहरण के साथ समझाऊंगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इससे पहले मैंने शुरू में भी आपको बता दिया था प्राकृतिक संख्या होती क्या है और पूर्ण संख्या क्या होती है, इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ें दिखाई। आप आगे नेक्स्ट में मतलब बैक जाके देख लीजिए अपने मेरी इस वीडियो में। फिर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य असत्य, इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझाऊंगा। और सत्य है कि असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है, ठीक। तो इसको करना है। अभी मैं थोड़ा नोट कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो मेरा लंबा होते जा रहा है और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नहीं तो एक लाइन में हो जाता, मैं कह देता है नहीं है। दोस्तों, मैंने एक डायग्राम बनाया है, हालांकि इसको समझाने के लिए बनाया है, आप लोग देखिएगा। अगर इसको मैं बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, नहीं तो सवाल में कुछ तो है नहीं फिलहाल। ये उसका आंसर है। उसने पहला सवाल पूछा है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है, जरा सा मिस्टेक हुआ है क्या? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हालांकि क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मैंने प्रत्येक नहीं लिखा है, प्रत्येक प्राकृतिक यहाँ पे मिस हो गया है। प्राकृतिक संख्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके आगे मैं हल में समझा देता हूँ। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। मतलब पहले कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब हर एक प्राकृतिक संख्या, छोटी तो सबसे एक होगी, लेकिन बड़ी डॉट 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 मैंने बताया अनंत तक होगी। अब पूर्णांक सबसे छोटा क्या होगा? शून्य होगा, और डॉट 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 वो भी अनंत तक जाएगा, क्योंकि संख 10 अंक तक संख्या को गिनी जाती है, उससे अधिक पैमाने में। इसका पहला क्वेश्चन के लिए मैंने एग्जाम्पल एक बनाया है अपने डायग्राम से, उसको जरा देखिएगा। सॉल्व में तो सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या, ये तो आपके उत्तरमाला में दिया है। संख्याओं के संग्रह मतलब होता है इकट्ठा जो है, जो भी, क्योंकि जो पूर्ण संख्या का जो इकट्ठा मतलब पूर्ण संख्या जहाँ से चालू है जहाँ तक गई है अनंत तक, उसके अंदर ही सभी प्राकृतिक संख्या होती है। ये बात ये कह रहा है इस आपका उत्तरमाला। लेकिन मैंने इसको डायग्राम से बनाया, उदाहरण देखते हैं। आप उदाहरण की तरह से इस बातों को समझाता हूँ, देखिएगा। सभी प्राकृतिक संख्या, उदाहरण के लिए मैंने समझाया कि सभी प्राकृतिक संख्या जो होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अधिक अनंत तक जाएगी। और इसको मैंने डोनेट किया है, ये एक गिलास है। और दूसरी संख्या उसने पूरा कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो उस बात सही है। और कैसे होती है, अब देखिए। जो पूर्ण संख्या होती है थोड़ी बड़ी, थोड़ा ज़्यादा दूरी से तय करती है। अब ये कैसे कर रही है, देखिए। ये 0 से चालू होती है, 1 से चालू होती है, इससे थोड़ी सी बड़ी है, तो ये समझ लीजिए बाल्टी है। मैं कह सकता हूँ कि
बाल्टी को इसके अंदर से हम पानी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये कह दूं, अगर ये पूछता है कि प्रत्येक पूर्णांक मतलब सभी पूर्णांक जो है इसके अंदर है, छोटी वाली ये छोटी वस्तु है, इसमें बड़ी वाली वस्तु कैसे हो सकती है? हाँ, बड़ी वाली वस्तु में छोटी वाली वस्तु से, तो मैं इसको बाल्टी से डोनेट करता हूँ कि 0 से चालू होता है, तो इससे एक कदम और अधिक बढ़ा है, ये एक कदम और पहले से मतलब बड़ा है, तो ये 0 चालू होता है। तो ये सारी चीज़ तो इसी में आएगी ना, पूर्णांक भी आएगा, प्राकृतिक संख्या भी, दोनों, इसको पूर्णांक भी कह सकते हैं, इसको प्राकृतिक संख्या, दोनों का बस यहीं पे अंतर होता है कि ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, इसको पूर्णांक भी कहते हैं, और सबसे छोटी संख्या जो है 0, ये सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या जो है वो 0 से चालू होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें दोनों तो एक जैसी है, इसको 2 नाम से जाना जाता है, लेकिन ये बड़ा है क्योंकि इसके अंदर ये रह सकता है, और उसने यही क्वेश्चन पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो बाल्टी में से ये हम पानी भर सकते हैं, लेकिन बाल्टी को गिलास के अंदर से हम डुबा नहीं सकते हैं। इस आधार पे आपको ये जो दिया गया आंसर है ये आपको स्पष्ट हो गया। हाँ, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह, मतलब पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? 0 से लेके अनंत तक जो संख्या है वो सभी प्राकृतिक संख्या उसी के निहित अंदर होती है, मतलब वो 1 से चालू होती है तो इसके अंदर ही ना आएंगी। इस बातों से स्पष्ट हो तो मैं अगले नेक्स्ट सवाल को आपको एग्जाम्पल की तरफ समझाना चाहूँगा, उसको भी। ये आपका आंसर है, इस एग्जाम्पल को मैंने समझाने के लिए कहा था, दिखाया है आपको। अब नेक्स्ट सवाल को समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें सत्य और बस असत्य बताना है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर समझाना चाहता हूँ, इसे भी बताना चाहता हूँ। वो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, मैंने पूर्णांक के बारे में बताया है कि पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जो 0 से माइनस की तरफ भी जाती है और प्लस की तरफ जाती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, मतलब सारी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब आइए एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझाता हूँ, और उसके बाद ये लास्ट सवाल बचेगा, उसके बाद ये प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाएगी, और देखते हैं, इसको समझाता हूँ। मैंने लिखा है, इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो ये क्वेश्चन था जो प्रत्येक पूर्णांक होता है, सोल्व मैंने क्या सोल्व में आपके उत्तर माला में दिया है, क्योंकि हल तो करना नहीं है कि मैं लगा के दिखाऊँ, लेकिन आपके उत्तर माला में दिया, उसी को मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। सत्य है, जैसे के लिए -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। उसने कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, कहने का मतलब उसका है कि जो सारे पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या भी होती है। तो ये बात सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए मैंने उदाहरण लिया। देखिए, जो पूर्णांक संख्या होती है, अब की बार ये बाल्टी है, नीचे वाला गिलास है। अगले सवाल में ऊपर वाला जो था, अगले सवाल में मैंने ये क्या कहा, प्राकृतिक संख्या गिलास थी, और पूर्ण संख्या जो थी बड़ी थी, क्योंकि इससे 0 से वो चालू होती है, ये वाली, इससे ये बड़ी थी, वो छोटी थी। अब इसमें देखिए जो पूर्णांक है वो चालू होता है इधर अनंत तक माइनस में, और 0 के बाद ये इधर प्लस में अनंत तक जाता है। और लेकिन आपका पूर्णांक जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ चालू होती है? इसमें भी देखिए पूर्ण संख्या 0 चालू हुई थी, इसमें भी पूर्ण संख्या किससे चालू हुई? इस बार ये वाली जो चीज़ें हैं ये एक तरह का गिलास हो गया, और ऊपर वाली जो ये वाली चीज़ें एक तरह की, ये क्या हो गई आपकी, ये एक तरह की हो गई, ये आपकी बाल्टी। तो ये उसमें डूब सकती है, लेकिन वो इसमें नहीं डूब सकता है। तो उसने कहा है क्या कि प्रत्येक पूर्णांक, मतलब ये वाली पूरी संख्या, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी संख्या, सभी को लेके और ये सभी के बराबर होती है। कहने का मतलब उसका यही है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब प्रत्येक, मतलब सभी जो सभी पूर्णांक हैं वो सभी जो पूर्ण संख्या है उन्हीं के बराबर होता है। तो ये सारी बातें क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि 0 से ही चालू होता है, बस धनात्मक दिशा में जा सकता है, लेकिन ये माइनस से इधर तो चालू नहीं होता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल असत्य है। ये मेरे इस बताने से ये तो स्पष्ट हुआ कि आपको पूरी अच्छी तरीके से, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। और बाकी ये इसके एग्जाम्पल आप नोट करके किसी को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको किया। अब देखते हैं लास्ट सवाल इस अध्याय का, उसको मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। दोस्तों,
ये हमारे इस प्रश्नावली 1.1 का लास्ट सवाल। प्रत्येक मतलब सारी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हालांकि सारा गलत है। मैंने अभी 2 कंसेप्टों में आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें सारा गलत है। फिर इसका भी कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए समझाता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। फिलहाल वीडियो लंबी हो जाएगी, जीबी में चली जाएगी। इसके लिए मैं थोड़ा सा पोज करके लिख ले रहा हूँ, फिर आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं लिखने लगूँ डायरेक्ट तो ये वीडियो 45 मिनट का इस समय हुआ है, लेकिन और भी ज़्यादा हो जाता अगर मैं लिख के आपको समझाता तो फिर मैं आपको तीसरा नंबर का जो प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये तो बिल्कुल असत्य है। उदाहरण के लिए 1/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु एक पूर्ण संख्या नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे परिमेय संख्या में 1/2, 1/3, 1/7 डॉट ऐसे करके होता है। मैंने बताया शुरू में ही वीडियो चालू करने से पहले परिमेय संख्या की परिभाषा बताई। कुछ तो होगी, कुछ नहीं होगी। जैसे कुछ संख्या होगी, कुछ नहीं भी होगी, लेकिन नहीं है तो क्या नहीं है। देखिए दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। पूर्ण संख्या जो चालू होती है वो चालू होती है 0 से 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत तक। लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब जो ये है ये भी है, ये तो जरूर नहीं है। हाँ, अगर सभी गिनतियाँ जो होती है परिमेय संख्या होती है, 1, 2, 3, 4 सभी परिमेय संख्या होती है। ये सभी परिमेय संख्या है, लेकिन हमको तुलना इससे और इससे करनी है। क्या वास्तव में सब ये भी है, ये भी है? ये तो फिलहाल ये तो सभी 1, 2, 3, 4, 5 सभी परिमेय संख्या है, लेकिन उसने कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा तो ये होती है, अगर हम इस पूर्ण को हटा दें तो पूर्ण की परिभाषा तो ये होती है कि पूर्ण की परिभाषा होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी पूर्ण संख्या होती है। मतलब इस रूप में होनी चाहिए, लेकिन ये इस रूप में तो हो नहीं पा रहा है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जब इससे भाग देंगे तो दशमलव कुछ में जाएगा। लेकिन ये जो संख्या है ये वाली संख्या तो है ही नहीं, तो कैसे हो सकती है? लेकिन ये देखिए 1/2 इसका पूरा ही परिमेय संख्या है, लेकिन इसका हर भी बात सही, इसका हर 0 नहीं है, ये सब कुछ है। लेकिन पूर्ण संख्या इसका हल जो होगा या तो 0 आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए, या तो 2, या तो 3, या डॉट कुछ पूर्ण संख्या आनी चाहिए, दशमलव पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। इसमें जब हम भाग देंगे तो जाएगा नहीं, छोटा पड़ जाएगा। तो 0 बढ़ाएंगे, 0 के बाद क्या करेंगे? फिर हम 0 के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे जब भाग देंगे ऐसे करके 1 में जब भाग देंगे तो क्या होगा हमारा? 2 से भाग देंगे तो छोटा भाग जाएगा नहीं, इसमें 0 बढ़ेगा, यहाँ दशमलव, जब दशमलव यहाँ तो यहाँ जगह 2 बचे 10, जबकि हमको 2 जो है 0.5 इसमें कहीं मिल रहा है आपको? ये है जो 0.5 इसमें कहीं आपको दिख रहा है? उसने पूर्ण संख्या कब होती? जब इसको इसमें भाग देते, इसको इसमें भाग देते। ये तो प्राकृतिक संख्या, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसे भाग देते तो ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। जैसे 0, यहाँ 0 आया, लेकिन इसके साथ ये जो 50 पैसे जुड़ा है, 1 रुपया, कोई ऐसी संख्या जो इसमें भाग दो, लेकिन सभी तो नहीं है, वो प्रत्येक सबको का है। हाँ, इसमें से कुछ संख्या है जो भाग देने पे पूर्ण संख्या जिसे आ सकती है। प्राकृतिक संख्या में ऐसा 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या आती तो हम कह सकते। फिर इसमें 1 के बाद वही बात आएगा। कुछ संख्या है जो ये आएगी, उसको भी अगर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। फिलहाल इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा मेरा वीडियो लंबा होते जा रहा है। और आई होप कि मुझे आशा है आप लोग मेरी इस बातों से आपको सीख मिली होगी, इजीली तरीके से समझ भी आई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल ऑनलाइन बीके गाइड को सब्सक्राइब कीजिएगा और मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा आप लोग, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़े, ये मेरी कामना है। तब तक के लिए आप लोग